इस ज़िंदगी के खेल में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। आपको अगर कोई हरा सकता है तो वो आप खुद हो। दोस्तों, हमारी सोच ही हमें नीचे ले जाती है और हमारी सोच ही हमें ऊपर ले आती है। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है और इस सफ़र में हारना, जीतना, पाना, खोना ये सब सफ़र का हिस्सा है। आप चाहो या ना चाहो, आपको पाना भी है और खोना भी है, रुकना भी है और चलना भी है। हर इंसान के सफ़र में ये सब आते हैं और कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप हमेशा ये बात याद रखना कि बस कुछ टाइम बाद ये पल भी गुजर जाएगा, चाहे हार हो या जीत हो, या दुख हो या सुख हो। कुछ लोग इन सब को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ज़िंदगी के खेल में आप अगले लेवल तक तब तक नहीं जा पाओगे जब तक इस लेवल को पार करके आगे नहीं बढ़ जाते। आप खुद से पूछो कि बस यहीं तक मेरा सफ़र था या फिर मुझे और आगे जाना है। कहीं पर पहुंचने के लिए आपको रुकावटों का सामना करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। नहीं तो आप रास्तों में ही खो जाओगे। कहीं पर भी रुक जाना सल्यूशन नहीं है, चलते रहना ही सल्यूशन है। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में कोई बड़ा फेलियर आ जाता है और हम पूरी लाइफ अपने आप को एक फेलियर समझते हैं। लेकिन क्या आप वही इंसान हमेशा बने रहते हैं जो फेल हुआ था? नहीं ना, आप पहले से और बेटर बनते जाते हैं। आप किसी हार से पहले अलग इंसान होते हो और हार के बाद अलग इंसान होते हो, और हार के बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो तब आप एक अलग इंसान होते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आपकी समझ बढ़ती जाती है। आप आज से 5 साल पहले कुछ और थे और आज कुछ और हो। ज़िंदगी के सफ़र में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपका पास्ट बनता जा रहा है। तो क्या आप हमेशा अपने पास्ट को इस मोमेंट में जीना चाहते हो? हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। जो हो चुका है उसको बार बार इस मोमेंट में जीते हैं और इस मोमेंट को, इस टाइम को भी पास्ट में लेके चले जाते हैं। क्या उतना टाइम काफ़ी नहीं था जितना टाइम आपके पास्ट को पास्ट बनने में लगा? हम अपने पास्ट को इस मोमेंट में रिपीट करते रहते हैं और इस टाइम को भी ख़राब कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप चाहो तो इस मोमेंट में अपने पास्ट को रिपीट ना करके कुछ नया कर सकते हो। आपकी लाइफ की इस स्टोरी में एक नया चैप्टर लिख सकते हो। वो स्टोरी लिख सकते हो जो आपके हारने से पहले आप नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हारने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। इसी टाइम में आप ये सोचो कि मैं क्यों हारा, मैंने क्या गलती करी, मैंने अपना टाइम सिर्फ अपने गोल पे दिया या ज़्यादातर टाइम पास किया, अपने फ़ोन पर लगा रहा या फिर इधर उधर की बातें करता रहा। आप एक पेपर में लिखो कि कौन सी गलती मैंने करी और अब क्या नहीं करनी है। अगर आप वही गलतियाँ करोगे जो पिछली बार करी थी तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आई थी। किसी भी काम में इंसान तब तक हारता रहता है जब तक उसको ये समझ नहीं होती है कि उस काम को करते कैसे हैं, उस काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। जो सक्सेसफुल हो चुका है उस काम में, उसको समझ आ गया होता है कि उस काम को कैसे करते हैं, उस काम में कैसे सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि उस काम को करते कैसे हैं, उस काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। जिस दिन आपको ये समझ आ गया उस दिन आप उस काम में सक्सेसफुल बन जाते हो। तो आपको बस समझना है, उसके बाद एक्ट करना है। हम सब की चाह बहुत होती है कि मुझे ये चाहिए है, मुझे वो चाहिए है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। लेकिन क्या उन सबको पाने के लिए जो खोना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार होते हैं? बोलने के लिए और सोचने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है और कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन जो सच में पाना चाहता है, जिसके अंदर सच में भूख है, तो उसको भी वो सब करना पड़ेगा जो वो पाना चाहता है। उसको पाने के लिए जो करना पड़ता है, जो छोड़ना पड़ता है, अगर वो भी वो सब कर पाता है तो वो एक दिन उन सब को पा लेता है जो वो चाहता है। सपने देखने में कुछ और बात होती है, लेकिन उन सपनों को जीने में बात कुछ और होती है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं उनको पाने के लिए, लेकिन कीमत एक होती है और वो आपको चुकानी होगी। तभी आप वो सब पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। और आपका रास्ता तय करेगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो रास्ता वहीं जा रही है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं? बहुतों के साथ अक्सर ऐसा होता है। वो सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, मैं ये सब करूँगा तो मेरी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं उस रास्ते की मंजिल कहीं और जा रही होती है और उनको जाना कहीं और होता है। जब वो उस रास्ते पर चलकर पहुंच जाते हैं
तब उनको पता लगता है कि मेरी मंजिल कहीं और थी और मैं कहीं और आ गया। आप अपनी लाइफ की स्टोरी को लिख रहे हैं तो लिखते रहिए जैसा आप लिखना चाहते हैं। आप जैसा चाहते हैं कि मेरी स्टोरी ऐसी होगी, वैसे ही लिखते रहिए। आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। आपकी ही सोच आपको हीरो बना देती है और आपकी ही सोच आपको जीरो बना देती है। आप वो सब कर सकते हो जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी नहीं पता रहा होगा जब उनकी उम्र 18-19 साल थी तो कि वो क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ चलते रहे, रास्ते अपने आप मिलते चले गए। आप सिर्फ वही सोच सकते हो जो अभी तक आपने किया है, समझा है, सीखा है। अगर इससे भी बड़ा कुछ सोचना है और समझना है तो और कुछ करना होगा और सीखना होगा और समझना होगा। तब आप अभी जो हो और कुछ साल बाद जो आप होंगे उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।